अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बर्गर के बीच में से स्लाइसेस निकाल लेंगे। अब यही सेम प्रोसेस आपको सेम ऐसी बर्गर बंस में रिपीट करने हैं सारे। अब इन ब्रेड स्लाइसेस को हम चिकन के कटलेट में यूज़ करेंगे। तो चलिए बर्गर के सॉसेस के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले है मेयोनीज, 1 रेड चिली सॉस, पेरी पेरी पाउडर, टमाटो एंड अनियन। तो चलिए बर्गर के पैटीज के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पहले है कॉर्न, 2 ग्रेट किए हुए आलू, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट का मिक्स और चिल्ली क्रश्ड। तो यहाँ पे हमने लिया है बोनलेस चिकन 500 ग्राम। तो चलिए ब्रेड के स्लाइसिस को हम अच्छे से कट करके उन्हें दूध में भिगो देंगे। अगर आपके पास ये ब्रेड नहीं है तो आप बाहर से ब्रेड लाके इन्हें कट करके आप दूध में भिगोकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे चिकन में डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम मिक्सर में डाल देंगे और आपको इसके बाद 1 कप कॉर्न भी ऐड करना है। अभी इसमें हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 ग्रेट किए हुए बॉयल आलू। अब इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली क्रश। अब इसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। तो चलिए हम पैटीज की प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिड है, आपके पास कटर है तो आप कटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से रेस्ट होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 स्लाइस चीज़। अगर आपको ये मिक्सचर एकदम नरम लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं। तो चलिए हम फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो चलिए लिड के ऊपर आप कोई भी प्लास्टिक बैग या थैली उसके ऊपर रख के उसके ऊपर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। अभी इसके बाद हम लगाएंगे पैटी का मिक्सचर। ब्रेड क्रम्ब में इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए हमारी पैटी का शेप एकदम राउंड एंड क्लियर बनी है। तो चलिए ऐसे दूसरी पैटीज का भी प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए सारे बना के हम आपको मिलते हैं। तो चलिए हमारी पैटीज बन के रेडी। तो चलिए बर्गर के लगाने की सॉस की प्रोसेस को हम रेडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं मेयोनीज। अब इसके बाद हम डालेंगे पेरी पेरी मसाला। अब इसके बाद हम डालेंगे रेड चिली सॉस और इसके बाद हम डाल देंगे केचप। सॉल्ट ऑप्शनल है, आप चाहे तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हम बर्गर को असेंबल करते हैं। बर्गर बन को आप पैन पे रख के हल्के से रोस्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप ये टिक्की बहुत अच्छे से फ्राई हुई है, डीप फ्राई किया है हमने। अब रोस्ट किए हुए ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे रेडी किया हुआ सॉस। अभी सॉस लगाने के बाद इसके बाद हम रखेंगे अनियन की रिंग। फिर इसके बाद हम रखेंगे अपनी कटलेट पैटी। फिर इसके बाद हम रखेंगे टमेटो यानी टमाटर। तो चलिए ये टमेटो वाला था। अब नेक्स्ट बर्गर का स्टेप देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं सॉस। इसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर पैटी। इसके बाद हम रखेंगे फ्रेंच फ्राइज और एक ऑनियन की रिंग और एक स्लाइस हुआ टमेटो और इसके ऊपर सॉल्ट।
स्प्रिंकल करना है तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर इसमें भी हम सॉस लगा लेंगे। इसके बाद इसे अच्छे से असेंबल कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं आप, हमने साथ साथ में क्या रखा है, फ्रेंच फ्राइज रखे, मेयोनीज रखे, सॉस रखे, रेड चिली सॉस रखे। आ रही है ना एकदम मैकडोनल्ड्स वाली फीलिंग। चलिए आप इसे अपने घर पे भी ट्राई करें, बनाए, खाए, इंजॉय करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।